हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है वीडियो के सीरीज में आपका। और बहुत ही सुंदर टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि 3 मोमबत्ती 4 मोमबत्ती, ये क्या है ये रियाज, और ये कितना कठिन रियाज है, और इससे क्या सीखा जाता है। ज़्यादा उम्र ज़्यादा रियाज। अगर ज़्यादा आप थोड़ा सा आप संगीत सीख गए तो इसका मतलब आपको और सीखना पड़ता है। इन सारे टॉपिक को कवर करके समझेंगे कि ये रियाज है क्या एक्चुअल में, और इसको कौन से लोग करते हैं और कौन से लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं। इन सारी बातों को समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और वीडियोस को पूरा देखिए और इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो समझते हैं कि ये क्या है ये रियाज। तो 3 मोमबत्ती 4 मोमबत्ती, पहले इस टॉपिक को समझते हैं ध्यान से। ठीक है, तो कोई भी हम अगर स्वर लेंगे, सुर लेंगे, तो उसके लिए हम स्केल समझ लेते हैं काली 1। चूंकि अगर इसमें कोई सुर हमें लेना पड़े, बोलना पड़े, बताना पड़े, तो उसके लिए हम काली 1 स्वर ले लेते हैं। आइए अब समझते हैं 3 मोमबत्ती 4 मोमबत्ती। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार क्या होता है कि जब एक शिष्य को प्रेजेंट करना होता है गुरु को कि अब ये समाज के सामने, ये दुनिया के सामने जाएगा और ये अपनी संगीत की जो विद्या ग्रहण किया है इसको अब पूरी दुनिया के सामने ये रखेगा, लोग सुनेंगे तो पूछेंगे। जाहिर सी बात है, आपको भी कोई भी सिंगर अच्छा लगता है या वो सीखा होता है, उसकी चीज़ बहुत अच्छी होती है, दुनिया में फैलती है, तो आप भी इस बात को रिसर्च करते हैं कि यार ये किससे सीखा हुआ है, इनके गुरु कौन रहे होंगे, क्योंकि बिना गुरु शिष्य परंपरा के तो संगीत हो ही नहीं सकती है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती हैं, खासतौर से संगीत तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है, जब अपने गुरु जो अपने शिष्य का परीक्षण करता है कि ये दुनिया के सामने गाने के लिए तैयार है कि नहीं है, तो मोमबत्तियाँ जो होती हैं, एक मोमबत्ती का साइज जो भी आप इस युग में देखते हैं, मोमबत्ती आप खरीदते हैं 2 रुपए की, 5 रुपए की, तो कोई एक ऐसी साइज जो बिल्कुल छोटी ना हो, जो बहुत बड़ी ना हो, उस साइज जो गुरु डिसाइड करता है कि इस साइज की मोमबत्ती होनी चाहिए 3 और फिर 4। 3 मोमबत्ती का मतलब होता है एक मोमबत्ती आपको जब जलाई जाएगी तो जब तक वो मोमबत्ती जलेगी, और आप सोचो मोमबत्ती कितने आराम से जलती है, ऐसा नहीं कि अभी जलाया और तुरंत फट से जल गई, एक धार पे वो जलती रहती है, एक बराबर, हल्के हल्के धीरे धीरे जलती रहती है। एक मोमबत्ती कोई 40 मिनट जलती है, कोई 30 मिनट जलता है, कोई 1 घंटे तक जलता है। उस 1 घंटे, उस 30 मिनट, जितने देर की मोमबत्ती जलेगी एक सिंगल, उतने देर तक जो शिष्य है, जो गायक है, जो प्रेजेंट होने वाला है दुनिया के सामने, वो उसको गाना पड़ता है, कोई भी चीज़ प्रेजेंट करनी पड़ती है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई गलत नहीं होनी चाहिए, सांस रुकना नहीं चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए, तब तक उसको गाना पड़ता है, उसको रियाज करना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है कि मैं इतनी देर तक अच्छे स्वर के साथ गा सकता हूँ। फिर उसके लिए छोटा सा एक ब्रेक दिया जाता है, एक मोमबत्ती के बाद फिर दूसरी मोमबत्ती लगाई जाती है, और फिर कहा जाता है कि अब तुम फिर से इस पर रियाज शुरुआत करो। फिर उस पर वो रियाज शुरुआत करता है, फिर 30 मिनट, आधा घंटा, जितना देर तक वो मोमबत्ती जलेगी तब तक वो गाएगा। फिर इसके बाद से तीसरी मोमबत्ती, फिर चौथी मोमबत्ती, इस तरह से जब तक, जैसे हम लोग हैं, हम लोग रियाज करते हैं, सुना है, बहुत सुना है, जाना है, आप लोग रियाज करते हैं, जब मन किया तो फ़ोन देख लिया, जब मन किया तो उठ के चले गए पानी पी लिया, जब मन किया तो उठ के चले गए वॉशरूम चले गए, कोई बुला रहा है तो उसको भी बात सुन लिया, फिर आके फिर बैठ कर रियाज करने लगे। हमारा मन किया तो थोड़े समय ऐसे ही लेट गए हारमोनियम पर। तो इस तरह का रियाज बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप जब रियाज करें, जब आप प्रैक्टिस करें, तो पूरी तरह से उसमें खो जाएं,
ये समझे कि आपका परफॉर्मेंस ही हो रहा है, जो आपको बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को उस पात्रता के अनुसार करिए ताकि वो चीज़ हमेशा आपके साथ बनी रहे। तो इस तरह की चीज़ों से दूर रहना है। यही 3 मोमबत्ती 4 मोमबत्ती का रियाज है। और इस रियाज को अगर आपको संगीत में इतनी ही रुचि है और इतना ही जीवन में कुछ करना है तो कोशिश करिए कि कम से कम एक एक करके फॉलो करिए। 1 मोमबत्ती का करिए कुछ दिन सीखने के बाद। और ये वो नहीं कर सकता, वो बच्चा या वो शिष्य नहीं कर सकता जिसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस ना किया हो। तो इसलिए अच्छे से जिसने प्रैक्टिस किया है सिर्फ वही कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई 10 मिनट गाना बजाया गाया, कोई 15 मिनट गाया, कोई 5 मिनट गाया, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये परिपूर्ण और पूर्ण रूप से ये साधना का विषय है। और एक और हमारा इसमें एक पॉइंट है कि ज़्यादा सीखा तो ज़्यादा रियाज। बिल्कुल, इसका मतलब है कि ज़्यादा सीखा ज़्यादा रियाज। आप जब अपने घर में गाते हैं, अपने रूम में रियाज करते हैं या कोई चीज़ गाते हैं, तो आपको सुनने वाले सिर्फ 1-2 लोग होते हैं, ठीक। तो आप उनको जो आपको आता है उनको आप सुना देते हैं, ठीक है। किसी दिन आप कहीं और गए छोटा सा प्रोग्राम करने के लिए, वहाँ पे थोड़े ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से चीज़ें करनी पड़ती है। कोई 2-4 लोग आपसे अलग मिले जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, वो क्या बजा रहे हैं, आप क्या गा रहे हैं, उनसे अगर मेल नहीं हो रहा है तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप चलिए थोड़ा सा और एक बड़ा प्रोग्राम कर लिए, अगर ऐसा कर लिए तब तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि जितना जिसका नाम होता है ख़ास तौर से संगीत में, उसको उतनी अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है, उसको उतना रियाज करना पड़ता है, उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि वो हर सुर स्वर, हर गीत, कई सारे गीतों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सके और गा सके। तो ज़्यादा सीखा तो ज़्यादा रियाज, ठीक है। ज़्यादा आपका नाम हो रहा है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़नी है। आप ये बात समझ लीजिए। ज़्यादा उम्र, यानी आपने संगीत सीखना शुरू किया है मान लीजिए 4 साल 5 साल से, कोई तो 15-20 साल से, कोई 25 साल से, यानी 25 साल उम्र ठीक ठाक हो गई, तो आपको बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका एज हो गया है और आप जल्दी से कुछ पाना चाहते हैं। ये तो जल्दबाजी होती ही है संगीत में। तो संगीत में जल्दबाजी नहीं करनी है, बस रियाज करिए, मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप रियाज को दीजिए, चीज़ों को इकट्ठा करिए, हर राग, स्वर, गीत, जो भी कुछ है उसको अच्छे से सीख के अपने पास इकट्ठा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और संगीत सीखिए, संगीत के सफ़र में आगे बढ़िए। तो ये रहे कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक जिसको आपको जानना चाहिए और बिल्कुल जानना चाहिए। तो संगीत सीखते रहिए, संगीत के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।